मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का टर्न अराउंड किया आप उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरह से हम एफआईआईज के पैसे आते हुए देख रहे हैं, क्या इनकी कहानी बदल सकती है इसके चलते, खासतौर से अगले 6 महीनों के लिए, आखिर के 6 महीनों के लिए? देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कब आउट परफॉर्म करते हैं? जब लिक्विडिटीज अबंडेंट होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। आई थिंक वी आर नॉट देयर। अच्छा। तो अभी लिक्विडिटी ठीक है, मगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो टिपिकली मिड कैप कंपनीज के अंदर क्या होता है कि मिड कैप कंपनीज के अंदर जो अनटिल एंड अनलेस यू आर अ वेरी नीश प्लेयर, जिसके अंदर आपके पास ऐसा कुछ है जो कि मार्केट साइज बड़ा नहीं है मगर आप उस मार्केट साइज में बड़े हैं, तो बात अलग है। हाँ। मगर इन जनरल मिड कैप्स डू वेल व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड व्हेन मार्जिन्स व्हेन कमोडिटी प्राइसेस आर लो। तो पहला है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने लगी हैं, मगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आई हैं और लिक्विडिटी अभी बढ़ी नहीं है। तो मिड कैप जो स्पेसिफिक कंपनीज को अगर आप हटा देते, इन जनरल आई थिंक मिड कैप शुड डू वेल इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर व्हेन इंटरेस्ट रेट स्टार्ट कमिंग डाउन, व्हेन लिक्विडिटी इंक्रीजेस एंड कमोडिटी प्राइसेस आर डिसाइसिवली डाउन। तो मेरे ख्याल से अभी खरीदारी का मौका होगा फिर उनमें, अगर आपको तब का बेनिफिट देखना है तो। देखिए, मिड कैप में आप जनरलाइज कभी नहीं कर सकते हैं। अब इसलिए जनरलाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज हर मिड कैप कंपनी को आपको एक प्रकार से समझना पड़ेगा। अगर आप देखें कोई भी सेक्टर की बात करते हैं, अगर आप मिड कैप आईटी की आप बात करें तो LTTIS या फिर टाटा एलेक्सी, मैं मिड कैप कंपनीज बता रहा हूँ, LTTIS या फिर टाटा एलेक्सी या फिर बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, ये 4 आईटी कंपनीज हैं, मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, मगर चारों का बिजनेस मॉडल अलग अलग है। तो आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा होमवर्क करना चाहिए। मगर जो मिड कैप में छोटे थीम्स हैं जो बड़े हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी अभी भी और बड़ा हो सकता है। मिड कैप थीम में हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म हो, तो उसके अंदर जितने भी होटल स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है 2-3 साल की साइकिल है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी ये 2-3-4-5 साल की एक टर्न हो रही है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो कई कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में NBFCs, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आती हैं तो कॉर्पोरेट NBFCs के अंदर भी एक चाल आनी चाहिए।